फ्रेंड्स, आज से हम लोग गद्य संघ को देखेंगे और गद्य खंड का एक एक क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करते जाएंगे, जो कि प्रीवियस बार में आया भी है या तो फिर आने की संभावना बना हुआ है। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनिवार्य राष्ट्रीय भाषा 100 मार्क्स का है, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्साह शीर्षक निबंध में व्यक्ति लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखें। तो आइए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं या फिर सुन कर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्साह शुक्ल जी का गंभीर विचार प्रधान निबंध है। ये प्रश्न आपको पूछता भी है कि उत्साह कैसा निबंध है, गंभीर विचार प्रधान या फिर ऑप्शन में कुछ और रहता है। तो आपको क्या मानना है? गंभीर विचार प्रधान निबंध है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। तो उत्साह शुक्ल जी का गंभीर विचार प्रधान निबंध है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ला जी का पदार्पण से एक नया जीवन आया और एक नई व्यवस्थित परंपरा का आरंभ हुआ। निबंध के आधुनिक पश्चात लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही नहीं जाए। शुक्ला जी ने अपनी इस निबंध में विचार तत्व की प्रधानता, निराकार और सत्कारता तथा अमूर्त को मूर्तत्व प्रदान किया है। उन्होंने बड़ी कुशलता से उत्साह और उत्साही को परिभाषित किया है। उत्साह की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। और फिर उत्साही की परिभाषा को सूत्र वाक्य में लिखते हुए उन्होंने कहा है कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही हैं। इस परिभाषा में प्रयुक्त कर्म सौंदर्य शब्द में परिभाषा को वैज्ञानिक बनाने के साथ ही इसके व्यवहारिक एवं लोक उपयोगी भी बना दिया। उनके विचार से साहस और धीरता उत्साह का पर्याय नहीं है। कष्ट और पीड़ा सहने के साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उनकी उत्कृष्टता का योग ही उत्साह का साहस और धीरता से उत्साह में अंतर है। इसे साधारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस भले ही कहा जाएगा, उत्साह नहीं। यानी उन्होंने लिखा है कि बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस भले ही कहा जाएगा, लेकिन उत्साह नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना बेहोश किए कोई भी बड़ा डॉक्टरी ऑपरेशन करवाना या फिर कोई बड़ा घाव को चिरवाने का तैयार होने में साहस कहा जाएगा, लेकिन उसे उत्साह नहीं कहा जाएगा। आगे इनके बारे में है कि इसी प्रकार अपने को असमर्थ समझकर अत्याचार को सहने के लिए तैयार रहना धीरता भले ही कही जाएगी, उत्साह नहीं। साहसी और धीर व्यक्ति जब किसी काम को आनंद के साथ करता है तभी उसे उत्साह की संज्ञा दी जा सकती है। शुक्ला जी ने अपने विचार को संपुष्ट करते हुए कहा है कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। इस दृष्टि से आत्मरक्षा तथा पीड़ितों को सहायतार्थ प्रदर्शित उत्साह श्रेष्ठ है, लेकिन अत्याचारियों और डाकुओं का उत्साह प्रशंसित होकर भी सराहनीय नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति निश्चित तौर पर कर्मनिष्ठ होता है। उत्साह दिखाने के क्रम में लोभ की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। फल की प्राप्ति असक्त आनंद से प्राप्त होने वाला सुख को धर्म धूल मिल कर देती है। उत्साही कर्मनिष्ठ होता है, इसलिए उसकी गीत में भी कम मंदता नहीं आती है। फल की प्राप्ति नहीं होने पर भी उत्साही के क्रम की गीत में मंदता नहीं आती है। यही कारण है कि फल की प्राप्ति नहीं होने पर भी उत्साही के कर्म के गीत में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उत्साह आनंद तथा भय दुख वर्ग का भाव है। जहाँ भय की स्थिति में व्यक्ति दुखी होता है, वहीं उत्साह संकट की गंभीर स्थिति में भी व्यक्ति को दुखी नहीं होने देता है। निश्चय ही उत्साह व्यक्ति में दृढ़ता और साहस का संचार करता है। उत्साह शीर्षक निबंध में शुक्ला जी ने मनोभाव और वैज्ञानिक प्रक्रिया, उत्पत्ति, लक्षण और क्रमिक विकास का विवेचना अति सूक्ष्मता के साथ किया है। ऐसा करने से आनंद और अनुभूति को विस्तृत आयाम प्राप्त हुआ है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने शुक्ला जी के संबंध में लिखा है कि मनोवैज्ञानिक शैली से भाव या मनोविकार का हिंदी साहित्य में कदाचित पहली बार ही इतना मार्मिक विवेचना का विश्लेषण हुआ है। तो आई होप ये इनका भावार्थ जो था या फिर जो कहानी था, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।